हम लोग पिछले वीडियो में चैप्टर 13, कौन सा चैप्टर? चैप्टर 13 यानी वॉल्यूम और सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 13.1 का हम लोग 1 to 5 कर लिए, है ना। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बारी है। कौन सा एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 13.1। हाँ, तो 13.1 में हम लोग का क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 से आगे बढ़। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। कहता है ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन फॉर्म ऑफ ए शेप ऑफ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेयर structures to each of its end. Figure given figure. The length of the entire capsule is 14 millimeter. 14 m. The diameter of the capsule is 5 mm. Find the surface area of capsule. आप लोग तो कैप्सूल देखे हैं, हम लोग दवाई खाते हैं तो कैप्सूल खाया है ना, सभे खाया होगा, कोई कभी ना कभी कोई ना कोई रूप में खाया होगा। तो ये है कैप्सूल। कैप्सूल है तो कैप्सूल के दोनों तरफ हेमिस्फेयर है। तो हेमिस्फेयर है तो आपका यहाँ से यहाँ तक सिलेंडर है, और ये हेमिस्फेयर यहाँ से यहाँ, इसका पूरा बीच का डिस्टेंस, दोनों के पैरेलल लाइन का बीच का डिस्टेंस दिया है। तो इसका रेडियस कितना होगा? रेडियस यानी यहाँ से यहाँ तक 5 है, इसका मतलब रेडियस हो गया 5/2, और ये भी हो गया 5/2, और ये भी हो गया 5/2। तो 5/2 ये दोनों को जब पूरे लेंथ में माइनस कर देंगे तो ये लेंथ निकल जाएगा, यानी हाइट ऑफ द सिलेंडर, यानी ये क्या हो गया 1.4 माइनस आपका 1.4 mm, और 1.4 mm में हम लोग इसको माइनस कर देंगे। ये 14 mm, इसमें हम लोग 5 माइनस कर देंगे, हो गया। ये 14 mm है, लेंथ, टोटल लेंथ कितना है 14 mm है, और इसको हम लोग 5 माइनस कर दिए, ये 5/2 और ये 5/2, यानी 5/2 प्लस 5/2 5, और इसमें इसको माइनस कर दिए, सब चीज़ निकल गया। अब आइए, सिंस रेडियस आपका क्या कहता है, रेडियस आर दोनों का, चाहे सिलेंडर हो चाहे आपका हेमिस्फेयर हो, दोनों का रेडियस क्या है आपका 5/2, और सिलेंडर का लेंथ क्या है, लेंथ हो गया आपको 14 माइनस 2 इंटू 5/2, यानी एक 5/2 इधर, एक 5/2 इधर, 2 कैंसिल, यानी 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9 mm। ये भी mm है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को सब पता चल गया, रेडियस भी मालूम है, सिलेंडर का हाइट भी मालूम हो गया। हाँ, तो अब हम लोग सबका इसका क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया, इसका भी कर्व सरफेस एरिया, इसका भी कर्व सरफेस एरिया, इसका भी कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पर हो गया टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया, ये हेमिस्फीयर इधर, ये हेमिस्फीयर इधर, तो ये हो गया हेमिस्फीयर। तो अब सबका कर्व सरफेस, ये हो गया हेमिस्फीयर का
2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये हो गया 2 पाई आर एच, अब प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, इसका 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर स्क्वायर, सबको 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। अब इसमें आप वैल्यू रख दीजिए, पहले 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए, 2 पाई आर, तो यहाँ क्या बच जाएगा 2 आर प्लस एच। अब सॉल्व कर दीजिए, 2 इंटू 22/7, आर कितना है मेरे पास 5/2, 2 इंटू 5/2 प्लस एच कितना है 9, 2 कैंसिल, ये हो गया 2 कैंसिल, यानी 110/7 इंटू अब 9 प्लस 5 14, 7 2 जा 14, यानी 220 mm स्क्वायर। यही तो मेरा आंसर हो गया है ना, ये कैंसिल हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, देयरफॉर आपको सरफेस एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इक्वल टू 220 mm स्क्वायर। यही मेरा आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट ना। अब हम लोग किस में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, अब देखिए, ए टेंट इन शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप, if the height and diameter of a cylindrical part is 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8, find the area of canvas used in the making of tent. Also find the cost of the canvas at the rate of ₹500 per meter square। अब इसमें कैनवास कितना लगा, टेंट जैसे सर्कस सब में टेंट बनाता है ना, टेंट बनाता आप लोग देखे होंगे सर्कस सब में, नीचे सिलेंड्रिकल होता है और ऊपर से ऐसे करके सेट रहता है, तो ये कॉनिकल, ऊपर कितना है कॉनिकल है और नीचे क्या है सिलेंड्रिकल है। सब चीज़ पता है, सिलेंड्रिकल का हाइट भी दे दिया है, रेडियस भी दे दिया है, और इसका रेडियस और कोन का रेडियस, दोनों का रेडियस सेम है। ये भी आपका रेडियस है 2 मीटर, चाहे वो कोन हो चाहे वो सिलेंडर हो, दोनों का रेडियस क्या है 2 ही मीटर है, और स्लैंट हाइट L दिया है ना। अब हमको कैनवास का एरिया निकालने के लिए कितना कैनवास लगेगा, हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। नीचे में कैनवास नहीं बिछा है, नीचे में नहीं है, सिर्फ आपका जो ऊपर बनाया है तो वो टोटल सरफेस एरिया निकालना है। आपके लिए क्या है, फॉर कोन क्या है, L इज इक्वल टू 2.8 मीटर, रेडियस इक्वल टू 2 मीटर, कोण क्या सब मिल गया। फॉर सिलेंडर H इज इक्वल टू आपका 2.1 मीटर और R इज इक्वल टू 2 मीटर। अब हम लोग का कर्व सरफेस एरिया निकालिए। हाँ, टोटल आपका टोटल एरिया ऑफ कैनवास इज इक्वल टू आपका क्या है, टोटल एरिया ऑफ कैनवास इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टेंट ना।
तो अब आपका ये हो गया कैनवास टोटल सरफेस एरिया। तो इसमें कौन कौन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन अब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, हो गया। अब सबका फॉर्मूला रखिए और काम कीजिए। कर्व सरफेस या ये हो गया आपको पाई आर एल, निकालने की ज़रूरत नहीं है, एल हमको दे ही दिया है। ऐसे अगर हाइट दिया रहता तब तो एल निकालना पड़ता। ये अगर ये हाइट रहता, ये हाइट नहीं है, स्लैंट हाइट है। क्या है, स्लैंट हाइट। आप लोग हाइट और स्लैंट हाइट को एक नहीं समझिएगा। ये है स्लैंट हाइट और ये होगा हाइट। हमको वॉल्यूम निकालने की ज़रूरत होगी तब हाइट निकालना ज़रूरी है, लेकिन स्लैंट हाइट के लिए हम लोग को कर्व सरफेस एरिया के लिए हाइट की ज़रूरत नहीं है, हमको स्लैंट हाइट मालूम है। पाई आर एल अब प्लस सिलेंडर 2 पाई आर एच। तो मेरे पास पाई आर कॉमन ले लीजिए। पाई आर कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा, एल प्लस एच, एल प्लस 2h। अब इसमें सबका वैल्यू रखिए और कैलकुलेट कर दीजिए। 22/7, आर मेरे पास कितना है 2, एल मेरे पास कितना है, एल है 2.8 प्लस 2 इंटू एच, 2 इंटू एच कितना हो गया, ये हो गया 2 इंटू 21.1, ये हो गया 44/7, 44/7। आइए 2.8 अब प्लस ये हो गया आपको 4.2, 4.2 दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये इसके साथ कटेगा तो आपको कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। यानी आपका 44/7 इंटू 2.8 अब प्लस आपका 44/7 इंटू 4. ये हो गया 0.6, ये हो गया आपका 7 चौक 0.4 हो गया ना। अब बाय 10 कर दीजिए इसका, ये भी 10 और ये भी 10, जिससे आपको पॉइंट में लेने में। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 44 इंटू 4/10 अब प्लस तो आपका हो जाएगा कितना 176/10। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए, ये हो गया 10, 264 अब प्लस आपका 176। और दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 440/10, 10 कैंसिल कर दीजिए, यही मेरा आंसर हो गया। यानी आपका 44, ये हो गया टेंट, टेंट का कैनवास। अब कॉस्ट निकालना है ना, अब कॉस्ट निकालना है। आइए कॉस्ट निकालने के लिए, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कैनवास, कॉस्ट ऑफ कैनवास इक्वल टू 44, यानी 1 मीटर पर मीटर, इतना मीटर स्क्वायर हुआ ना, 1 मीटर स्क्वायर तो 44 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है 500 और तो 44 500 तो मल्टीप्लाई इसको कर दीजिए तो ये हो गया 22 इतना रुपीज़, है ना, रुपीज़ इतना। तो यानी आपको टोटल कॉस्ट इक्वल टू 22,000 रुपीज़, यही मेरा आंसर है। हो गया ना, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 7 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 and diameter is 1.4, a conical cavity of same height and same diameter is hollowed out
फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी रिमेनिंग सॉलिड का। अब इसमें देखिए ये आपका सिलेंडर है, इसको हम लोग निकाल देते हैं, है ना, इतना दूर काट के निकाल देते हैं, तो अंदर में क्या होता है, कैविटी बनता है, कॉनिकल कैविटी बनता है। तो ये पायर स्क्वायर तो निकल गया और ये कैविटी आ गया, तो इसका टोटल सरफेस एरिया हम लोग क्या करें, यहाँ तो सरफेस एरिया ही तो निकालना है, यानी कर्व सरफेस एरिया अब प्लस इसका जो बेस है और इसका कर्व सरफेस एरिया, यही तो निकालना है। तो हमारे पास एल नहीं है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन के लिए क्या चाहिए, एल चाहिए, तो हमको एल नहीं है, एल निकालना है। तो रेडियस मेरे पास कितना है, रेडियस इज इक्वल टू 1.4/2। हाँ, तो रेडियस हो गया 1.4/2, रेडियस हो गया। आपके पास हाइट क्या है, हाइट हो गया आपका 24, हाइट कितना है आपका 2.4, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। अब एल चाहिए, ये 90, एल चाहिए क्योंकि कर्व सरफेस एरिया के लिए हमको एल चाहिए। तो आपका ये फॉर कोन एल इक्वल टू √/h² प्लस r², एल तो निकालना होगा ना, एल क्योंकि हमको एल है नहीं और कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो ये हो गया h² प्लस r²। अब h हम लोग को निकालना है, h मेरे पास कितना है 2.4 का स्क्वायर, r मेरे पास कितना है, इसको अगर डिवाइड करेंगे 0.7, तो 0.7 का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, यानी आपका 576 प्लस 0.49, यही नहीं हुआ। अब दोनों को हम लोग ऐड कर दीजिए, यानी जब ये ऐड करेंगे 6.25, यानी ये हो गया 2.5, एल तो मिल गया, यानी इसका स्लैंट हाइट हो गया 2.5 सेंटीमीटर। अब सब चीज़ मेरे पास, रेडियस भी मिल गया, स्लैंट हाइट भी है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन तो आसानी से निकल जाएगा। फॉर सिलेंडर रेडियस है, हाइट है, तो इसका भी सब कुछ निकल जाएगा। अब आइए हम लोग को सरफेस एरिया, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड क्या क्या आपको पहले, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया ये हमको निकालना है। अब प्लस बेस एरिया ऑफ बेस ऑफ द सिलेंडर, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, ये वाला एरिया। अब प्लस एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल कैविटी, इतना एरिया निकाल के हमको ऐड करना है। तो अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRh हो गया, प्लस आपका एरिया ऑफ बेस πr², अब प्लस कॉनिकल कैविटी πRl, इतने न काम करना है। अब हम लोग पायर यहाँ भी, पायर यहाँ भी, पायर यहाँ भी, तीनों में पायर है, तो हम पायर तो आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम, क्योंकि कॉमन इसलिए लेते हैं क्योंकि आपको कैलकुलेशन में सुविधा हो। ऐसे भी सबका वैल्यू रख सकते हैं, सबका वैल्यू रखेंगे, ऐड करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई ज़्यादा करना पड़ेगा। यहाँ डायरेक्ट रखें, ऐसे भी आप पहले क्या कीजिएगा, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकाल लीजिए,
बेस का सरफेस एरिया निकाल लीजिए, कॉनिकल सरफेस एरिया निकाल लीजिए और सबको ऐड कर दीजिए। इसमें क्या होगा, आपका लॉन्ग बनेगा, मल्टीप्लाई ज़्यादा करना पड़ेगा, है ना। इसमें हम लोग एक साथ निकालते हैं तो अब देखिए सबका पायर 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 कॉमन आ जाता है, तो हम लोग को मल्टीप्लाई करने में क्या होगा, सुविधा होगा। यहाँ तो पॉइंट का समस्या है तो आप लोग मल्टीप्लाई करने में कैंसिल दिक्कत कीजिएगा। ये हम लोग 2 आपका पायर कॉमन लीजिए, पायर। अब यहाँ पर क्या हो जाए, पायर 2h, यहाँ क्या है r, प्लस यहाँ पर है l, यही तो है। अब हम सबका वैल्यू रख देते हैं, क्या करेंगे, सभी का वैल्यू रख देंगे। तो ये हो गया आपको 22/7। आर कितना है, आर आपका 0.7 है ना। अब 2 इंटू एच मेरे पास कितना है 2.4 प्लस आर है 0.7, एल कितना निकाले हम लोग 2.5। बस अब सबको ऐड कर देना है। ये हो गया आपका 0.1, तो इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2.2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4.8 प्लस आपका 0.7, ये हो गया प्लस 2.5, 2.2। सभी को ऐड कर दीजिए, ये सभी को ऐड कीजिएगा तो आपका होगा 8.0। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 22.2 इंटू 8 ना, 22.2 इंटू 8। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 6 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ना। ये आपका आंसर निकल गया। देयरफॉर आपका क्या है, टोटल सरफेस एरिया, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तो आपका आंसर है ना। तो ये आपका आसानी से यहाँ ध्यान देना है, इसका ये आपका ये जो सरफेस है, ये जो सिलेंडर का ऊपर वाला जो सरफेस है, ये नहीं आपको ज्वाइन करना है। ये तो क्योंकि ये कैविटी जब हम लोग किए, ये कैविटी में ये निकल गया, ये खाली हो गया, ये क्या है, ये खाली हो गया, तो ये बेस खाली रह गया, ये नहीं रहा। तो आप लोग कभी कभी कोई बच्चा क्या करते हैं, ये भी ऐड करते हैं, ये भी ऐड करते हैं, तो इससे उसका आंसर नहीं मिलता है। तो जब हम कॉनिकल कैविटी किए, तो कॉनिकल कैविटी में जब हम लोग गड्ढा कर दिए इसको, ये ऐसे, तो ये कट के तो निकल के हट न गया ये चीज़, तो ये चीज़ नहीं काम करना है हमको, सिर्फ ये कर्व सरफेस एरिया और ये पेंदी लेना है, और ये जो एरिया निकल गया इसको जोड़ना है। तो यही सब हम लोग को ध्यान में रखना है बस। और एक क्वेश्चन बचा हुआ है इसे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कहता है ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय ए स्कोपिंग आउट ए हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन फिगर, यानी हेमिस्फेरिकल शेप काट के इसमें निकाल दिया गया है। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10, हाँ पूरा 10 हाइट है, 10, इट्स बेस इज रेडियस इज 3.5, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड निकालना है। तो इसमें भी इसका ई भी पेंदी गायब, इसको ये निकाले तो ये भी गायब, लेकिन हमको सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया अब प्लस आपका ये सरफेस एरिया प्लस ये सरफेस एरिया, ये तीनों को ऐड करना है। तो इसमें तो हमारे पास रेडियस पता है, इसमें कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है। रेडियस मेरे पास कितना है r इक्वल टू 3.5, और इसका हाइट भी ये है, ये भी आपका 3.5,
है ना, ये भी आपका 3.5। देखिए ये भी आपका, इसका सब चीज़ पता है। जब सिलेंडर हमको, सिलेंडर में तो हाइट घट नहीं रहा है, सिर्फ उसका कैविटी बन रहा है। तो ये आपका 3.5, तो ये भी 3.5, ये भी 3.5, है ना। तो हाइट मेरे पास है, तो यहाँ पर अब लिखिए देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब प्लस आपका एक हेमिस्फेरिकल कैविटी यहाँ है, एक हेमिस्फेरिकल कैविटी यहाँ है, 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। बस इतने काम करना है। अब आइए, ये हो गया 2πRh कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, अब प्लस 2 इंटू 2πr²। इधर होगी, यहाँ भी 2πr, यहाँ भी 2πr, 2πr निकाल लीजिए। तो यहाँ मेरे पास क्या बचा, 2πRh बच गया। यहाँ 2 और 2 दो ठो है, एक 2 तो निकल गया, ये हो गया प्लस 2r। 2 इंटू 22/7, r मेरे पास कितना है, r है आपका 3.5 इंटू h कितना है 10, प्लस 2 इंटू 3.5 हो गया। अब इसी को कैलकुलेट कर देना है। 0.5 तो 244 इंटू 0.5, इसको ऐड कर दीजिए 10 प्लस 7, 44 इंटू 0.5 इंटू 17, ये हो गया आपका 5 20, हाँ 22.2 इंटू 17। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या है 347 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तो आंसर है। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड 347 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तो मेरे पास है, यही आंसर है। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया तो क्या हो गया, हम लोग का एक्सरसाइज भी 13.1 कंप्लीट। आज इतना ही, दूसरे वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलेंगे। अगर आप बार बार कहते हैं, आप वीडियो शांति से देखिए और शेयर ज़रूर कीजिए, है ना। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।